ट्रेडिंग का सबसे बड़ा झूठ आपको पता है क्या है? कि अगर अमीर बनना है तो बड़े मुनाफे चाहिए। बिल्कुल गलत। आज हम उस एक साइकोलॉजिकल स्विच की बात करेंगे जो एक जुआरी और एक प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच का फर्क तय करता है। अक्सर ट्रेडर्स को लगता है यार मेरी स्ट्रैटेजी में ही कोई गड़बड़ है, लेकिन असली प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी नहीं है। असली प्रॉब्लम है हमारा माइंडसेट। हम प्रॉफिट के पीछे भागते हैं, मार्केट में टिके रहने के पीछे नहीं। कोई ऐसी होली ग्रेल स्ट्रैटेजी है ही नहीं दोस्तों, सारा खेल दिमाग का है। और इसी बात को लेजेंडरी ट्रेडर मार्क डगलस ने कहा था। और यही यही है हमारे आज के डिस्कशन का सेंटर पॉइंट। सोच के देखिए, अगर खेलने के लिए पैसे ही नहीं बचेंगे तो जीतोगे कैसे हैं? चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। तो सबसे पहले उस डेडली मैथ को समझते हैं, वो गणित जहां 90% ट्रेडर्स आकर फंस जाते हैं और उनका सफर खत्म हो जाता है। ये इतना सिंपल नहीं है जितना दिखता है, और यकीन मानिए यहीं पर सारा गेम बदल जाता है। अच्छा, एक सवाल है। मान लीजिए आपका कैपिटल 50% गिर गया, आधे पैसे चले गए। अब सिर्फ ब्रेक इवन करने के लिए, यानी जहां से शुरू किया था वहां तक वापस आने के लिए कितना परसेंट गेन चाहिए होगा? 50% या कुछ और? जवाब है पूरे 100%। हाँ, सही सुना आपने। 50% खोने के बाद आपको अपने बचे हुए कैपिटल को डबल करना पड़ता है, सिर्फ ब्रेक इवन करने के लिए। देखिए, 10% लॉस रिकवर करने के लिए 11% गेन चाहिए। आसान लगता है, लेकिन जैसे जैसे लॉस बढ़ता है ना, वापसी का रास्ता, वो पहाड़ लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये देखिए, ये इमेज सब कुछ बता रही है। कैपिटल खोना और उसे वापस पाना, इनके बीच की जो खाई है वो कितनी बड़ी है। पैसे को आधा करना बहुत आसान है, पर उसे डबल करना उतना ही, बल्कि उससे कहीं ज्यादा मुश्किल। और यही वो क्रूर गणित है जो 90% ट्रेडर्स को मार्केट से बाहर कर देता है। मार्क डगलस इसके लिए कमाल की एनालॉजी देते हैं। वो कहते हैं कैपिटल आपकी इन्वेंट्री है, जैसे एक दुकानदार का स्टॉक। अब सोचिए, अगर दुकानदार अपने सारे माल को आग लगा दे तो क्या होगा? दुकान बंद, राइट? ट्रेडिंग में भी सेम यही चीज होती है। छोटे मोटे लॉसेस बिजनेस का हिस्सा है, लेकिन एक बड़ा लॉस वो एक क्राइम की तरह है। याद रखिए, आपका कैपिटल ही आपका सबसे बड़ा टूल। लेकिन ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है। पैसा जो गया वो तो गया ही, उससे भी बड़ा नुकसान होता है कॉन्फिडेंस का। और ये जो साइकोलॉजिकल चोट लगती है ना, ये सच में एक ट्रेडर को अंदर से तोड़ देती है। जब एक बड़ा लॉस होता है तो हमारा दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है। फिर वो लॉजिक से नहीं, डर से काम करता है। तब आप मार्केट में मौके नहीं ढूंढ रहे होते, आप बस और दर्द से और पेन से बचने की कोशिश कर रहे होते हो। तो फर्क क्या है एक अमैच्योर और एक प्रो में? जो अमैच्योर ट्रेडर है वो डर में फंसा होता है, उसे अपना पिछला लॉस दिख रहा होता है। लेकिन जो प्रोफेशनल है वो अपने प्रोसेस पर फोकस करता है। अब जब अगली बार एक परफेक्ट सेटअप बनेगा तो अमैच्योर डर के माने ट्रेड लेगा ही नहीं, जबकि प्रो सिर्फ संभावनाओं को देखेगा और अपना काम करेगा। और यहीं पर मार्क डगलस का ये कोट फिट बैठता है। हर ट्रेड यूनिक होता है, लेकिन आप हर ट्रेड को यूनिक तभी मान सकते हो जब आपका कैपिटल सेफ हो। जब रिस्क कंट्रोल में होता है तभी आपका माइंड द जोन में जाता है, एक ऐसी स्टेट जहां न डर है न लालच, सिर्फ क्लैरिटी। तो ठीक है, प्रॉब्लम समझ आ गई। अब सोल्यूशन की बात करते हैं। मैं आपको एक क्लियर एक्शन लेने वाला प्लान बताता हूं, जिसे आप कल से ही शुरू कर सकते हैं। ये 3 नियम हैं, इनसे कोई समझौता नहीं। रूल नंबर 1, ट्रेड लेने से पहले अपना रिस्क डिफाइन करो, एकदम रुपयों में। इस ट्रेड में मैं इतने रुपये खोने को तैयार हूं, बस भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं। रूल नंबर 2, 1% का नियम। एक ट्रेड में अपने टोटल कैपिटल का सिर्फ 1% रिस्क लेना है। इससे क्या होगा? आपको 100 मौके मिलेंगे। और तीसरा, रूल नंबर 3, जो भी नतीजा हो उसे स्वीकार करो। ट्रेड ले लिया, अब जो होगा देखा जाएगा। कोई उम्मीद नहीं, कोई इंतजार नहीं, बस अपने प्लान को फॉलो करो। तो सबसे जरूरी बात क्या है? प्रोफेशनल्स रिस्क को मैनेज करते हैं, प्रॉफिट्स वो तो बाय प्रोडक्ट हैं। मुनाफा मार्केट का गिफ्ट है, रिस्क आपकी जिम्मेदारी। जब आपका फोकस यहां शिफ्ट हो जाता है, सब कुछ बदल जाता है। तो अब ट्रेडिंग की एक नई हकीकत को देखते हैं। इसे अनिश्चितता के बिजनेस की तरह देखो। ये सही होने का गेम नहीं है, ये जिंदा रहने का गेम है, ताकि आप अगले दिन भी ट्रेड कर सकें। आपका काम सही होना नहीं है, आपका काम है जिंदा रहना। यह है प्रोफेशनल ट्रेडर की फिलॉसफी।
जब आप अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हो तो आप मार्केट से कहते हो तुम मुझे आज नहीं हरा सकते। और दोस्तों, जो ट्रेडर मार्केट में टिका रहता है वही लंबे समय में पैसा बनाता है। तो प्रॉफिट के पीछे भागना बंद कीजिए और ट्रेड करने की अपनी आज़ादी, अपनी फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना शुरू कीजिए, क्योंकि आपका कैपिटल ही आपकी फ्रीडम है, मार्केट में हिस्सा लेने की फ्रीडम। इसकी हिफाजत कीजिए और आप गेम में हमेशा बने रहेंगे। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके ट्रेडिंग को देखने का नज़रिया थोड़ा सा भी बदला है तो मार्केट डिकोड को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हम यहाँ ऐसे ही मुश्किल आइडियाज़ को आसान बनाते हैं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और नीचे कमेंट में लिखें, मैं अपनी पूंजी की रक्षा करूंगा। पता है, जब आप लिखते हैं तो वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। मैं अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक अनुशासित रहें, स्मार्टली ट्रेड करें।